हाय फ्रेंड, आज हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम फॉर अ मशीन विथ कैश हिट रेट ऑफ 80%। मतलब कैश हिट रेट 80% का मतलब ये है कि अगर हम 100% में 80% हम लोगों का कोई डेटा खोज रहे हैं तो 80% हमको कैश में मिल रहा है। मतलब हेट है, कैश हिट रेट 80% है, मतलब 20% हमको नहीं मिल रहा है तो हम अदर मेमोरी में जाएंगे। वेयर द कैश एक्सेस टाइम 5 नैनो सेकेंड, और एक्सेस करने में जो टाइम लग रहा है कैश से किसी डेटा को 5 नैनो सेकेंड लग रहा है। और मेन मेमोरी एक्सेस टाइम 100 नैनो सेकेंड, और मेन मेमोरी में 100 नैनो सेकेंड लग रहा है। जाहिर सी बात है कैश फास्ट होता है, उससे एक्सेस करना कम टाइम लगता है, 5 ही नैनो सेकेंड लग रहा है। मेमोरी में मेन मेमोरी में हमको किसी वर्ड या डाटा या बाइट जो भी कह लीजिए उसको एक्सेस करने में हम लोग को 100 नैनो सेकेंड लग रहा है, तो ज़्यादा लग रहा है। और हिट रेट भी, जो हिट रेट है मतलब कितने 100 बार में से कितनी बार मिल जा रहा है, तो 100 बार में से 80 बार हमको कैश में मिल जा रहा है। और अगर फिर जो जितनी बार नहीं मिल रहा है तो हम मेन मेमोरी में जा रहे हैं। मतलब 100 में 80 बार मिल जा रहा है, 20 बार नहीं मिल रहा तो 20 बार के लिए हम मेन मेमोरी में जा रहे हैं। और वहाँ से एक्सेस करने में हमको 100 नैनो सेकेंड लग रहा है, और कैश से एक्सेस करने में सिर्फ हमको 5 नैनो सेकेंड ही लग रहा है। समझ में आई? इजी क्वेश्चन है। तो हमने दो मॉडल देखा है, दो टाइप का देखा है हमने सिनेरियो कि किस तरह से कनेक्टेड हो सकता है हमारा मेमोरी सीपीयू से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। गेट में जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो वहाँ पर जनरली या तो डायग्राम बना के या तो इसी तरह वर्ड में, क्वेश्चन के वर्ड में ही आपको दिया रहेगा कि वो किस टाइप का है, किस तरह का मॉडल है। यहाँ पे कोई मॉडल क्लियर नहीं है, तो मैं यहाँ पे दोनों तरह के मॉडल पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। बट एग्जाम में आपको स्पेसिफिकली वो मॉडल दिया रहेगा कि ये किस तरह का ये क्वेश्चन, किस मॉडल पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। खैर यहाँ पे कोई मॉडल नहीं है तो मैं दोनों तरह के आपको बना के दिखा देता हूँ। तो जो हमारा पहला केस था, पहला मॉडल था, तो वो हमारा इस तरह था कि पैरेलली कनेक्टेड हो। मतलब जो हमारा ये मान लीजिए हमारे यहाँ पे ये हमारा कैश मेमोरी है, ये हमारा मेन मेमोरी है ना, दोनों एक साथ कनेक्टेड है। तो डेटा अगर प्रोसेसर फेच करना ढूंढना स्टार्ट करेगा, ये हमारा मेन मेमोरी है, तो दोनों में साइमल्टेनियसली ढूंढना स्टार्ट करेगा, ठीक है। एक्सेस करना मतलब सब पहला हमारा आता है कि मिले, हिट हो, पहला होता है ढूंढना। अगर मिल गया फिर हम एक्सेस टाइम पे जाएंगे ना, पहले तो हमको खोजना होता है, पहले हमको ढूंढना होता है। तो ढूंढना पहले ढूंढेगा, दोनों में एक ही टाइम पे ढूंढेगा। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक 80 बार हमको इसमें मिल जा रहा है, 100 में 80 बार हमको इसमें मिल जा रहा है, 20 बार हमको इसमें मिल रहा है। इससे एक्सेस जब मिल गया तो इससे एक्सेस करने में जो हमको टाइम लग रहा है वो 5 नैनो सेकेंड लग रहा है, और इससे मेन मेमोरी से एक्सेस करने में हमको 100 नैनो सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने पढ़ाया है। और मान लीजिए हिट रेट हम मान लेते हैं, कैश के लिए हिट रेट हमारा HC है, कैश के लिए HC हिट रेट है, ठीक है। आपको पता है हिट रेट के साथ आप एक्सेस टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो कैश के लिए निकल जाएगा हमारा टोटल एक्सेस टाइम, ठीक है। तो अब हम लोग मान लीजिए हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज एक्सेस टाइम निकाल रहे हैं। तो एवरेज एक्सेस टाइम निकाल, तो ये कैश का हिट रेट है और मान लीजिए ये कैश का एक्सेस टाइम है, ठीक है, प्लस ये लेवल कैश के लिए, अगर कैश पे हमको मिल गया, ढूंढने में इतना टाइम लगेगा और फेच करने में इतना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम ये लगेगा हमारा, टोटल एवरेज टाइम हमारा ये होगा, ठीक है। अगर कैश में हमको नहीं मिला तो मेन मेमोरी में जाएंगे। मेन मेमोरी का क्या होगा हिट रेट, जितना अगर हम 100 बार में से 80 बार हमको मिल जा रहा है तो 20 बार हमको नहीं मिलेगा, तो क्या मतलब 1 माइनस HC, इतना बार हमको नहीं मिला। अभी हम मतलब ये क्या है कि हम अभी मेन मेमोरी पे हैं, इनटू मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम, ठीक है। अब इस पे हम अगर वैल्यू पुट कर दें जो है, तो HC हमारा क्या है, HC हमारा 80 है, तो यहाँ 80% है, तो आप इसको 0.8 लिख सकते हैं, इनटू टोटल कैश का एक्सेस टाइम कितना है 5 नैनो सेकेंड, तो 5 नैनो सेकेंड प्लस
ये हो जाएगा आपको 1 माइनस 0.8, तो कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा, है ना, इनटू इसका एक्सेस टाइम 100 नैनो सेकेंड। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 124 नैनो सेकेंड आएगा आंसर। ठीक है, समझ गए। अब हम दूसरे टाइप का देख लेते हैं। हमने एक टाइप और पढ़ा था कि अगर हमारा प्रोसेसर 1 by 1 कनेक्टेड हो, ये हमारा कैश है, ये हमारा मेन मेमोरी है। अगर हमारा प्रोसेसर ऐसे कनेक्ट हो कि पहले वो कैश में ढूंढे, कैश में नहीं मिले तो इसमें जाए, तो उस केस में क्या होगा, हमारा टोटल एवरेज एक्सेस टाइम, तो हमारा ये हो जाएगा कि हिट रेट ऑफ कैश इनटू एक्सेस टाइम ऑफ कैश प्लस हिट रेट ऑफ मेन मेमोरी। हिट रेट ऑफ मेन मेमोरी क्या होगा, जो मिस रेट ऑफ कैश होगा, है ना, तो मिस रेट ऑफ कैश इनटू इसमें टाइम क्या लगेगा, इसमें टाइम कैश में ढूंढने के बाद मेन मेमोरी में जा रहा है, तो कैश का भी टाइम, जो ढूंढने का टाइम होगा वो इंक्लूड होगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, TC प्लस TM, ये हो जाएगा। अब हम इस पर डेटा पुट कर देते हैं, तो हिट रेट हमारा कितना है 0.8 इंटू TC हमारा है 5 नैनो सेकेंड प्लस ये 0.2 हो जाएगा, 1 माइनस 0.82 हो जाएगा इंटू TC प्लस TM, मतलब 100 प्लस 5 105 नैनो सेकेंड हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका लगभग 125 आएगा, 125 नैनो सेकेंड। तो जाहिर सी बात है ये वाले केस में आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ये वाले केस में थोड़ा कम लगेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि आप इसका टाइम इंक्लूड करते हुए, इसको पहले देखते हुए नीचे जा रहे हो, तो इसका टाइम, कैश का टाइम भी इंक्लूड होगा, जाहिर सी बात है। तो और भी हम क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह के बहुत सारे। ठीक है, थैंक यू।